बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैंने बनाए हैं रेशेदार पतीसा। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा ये बन के तैयार हुआ था, बहुत ही क्रंची था। और जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही ईजी है इसको बनाना। और इसके लिए मैंने सिर्फ 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया है, वो है चीनी, मैदा और थोड़ा सा जो है बेसन। तो इसके लिए थोड़ा-सा मैं इस्तेमाल करूँगी, इसमें थोड़ा-सा जो देसी घी है वो डालेंगे। इस तरह की रेसिपीज़ में अक्सर देसी घी डालें तो वही अच्छा होता है। बिल्कुल लो फ्लेम रखी है, आप देख सकते हैं। तो अच्छे से घी को मेल्ट होने दिया है, उसके बाद मैंने बेसन डाल दिया है और ये डाल दी है मैदा। इसकी क्वांटिटी को आप देख लीजिएगा। जिस तरह के मैंने 1 कप मैदा लिया है और उसके साथ ही मैंने हाफ़ कप बेसन लिया है। आप चाहें तो बेसन कम भी ले सकते हैं और 1 कप चीनी ली है। तो अच्छे से बेसन को जो है और ये जो हमारा मैदा था इसको हम भून लेंगे। बिल्कुल अच्छी सी, बिल्कुल बारीक सी हल्की आंच पे इसको भूनना है। ज़्यादा पे हम भूनेंगे ना तो ये थोड़ा सा जला हुआ जायका आएगा, तो जो हमें नहीं चाहिए। तो ये देखें हल्की आंच पे ये भून रहा है और इसकी भुनने की एक निशानी है कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। और ये देखें लम्स बनना इसमें स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप समझ जाइएगा कि ये देखें ये भुन चुका है। अब हमें ये एक काम करना है, हमने छान लेना है इसको, क्योंकि इसमें गुठलियाँ वगैरह बन चुकी होती हैं। तो ये हमें फिर जो हमने इसका नेक्स्ट स्टेप करना है उसके लिए ये नहीं चाहिए। तो ये देखें जी, अच्छे से इसको छान लिया है। छान लेने के बाद अगर ये तंग कर रहा हो ना तो इसको चम्मच की मदद से इसको छान लें। साथ में हिलाते रहें तो ये छनता जाएगा। ये देखें बिल्कुल ही इस तरह का हमें आटा जो चाहिए था ये हमारा हो चुका है रेडी। तो इसका हम जी नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। उसके लिए मैंने कढ़ाई में 1 कप चीनी डाली है और 1 कप ही मैं हाफ़ कप इसमें पानी का डाल देंगे। और इसके अलावा हमने इसमें डालनी है 2 सब्ज़ी इलायची, खुशबू के लिए, अच्छी सी खुशबू आएगी इससे। स्किप भी कर सकते हैं अगर ना डालना चाहें, अगर डालना चाहें तो पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने साबुत डाली हैं। और इसके अलावा इसको मैंने थोड़ा सा हिलाया है और इसकी जो है मैंने थोड़ा सा लेमन जूस डाला है, 1 लेमन का रस निकाल के डाल दिया है। इससे एक फ़ायदा होगा, ये जो हमारा हमने जो शीरा बना रहे हैं ना, चाश बना रहे हैं, ये जो क्रिस्टल की सूरत में दोबारा नहीं आएगी। तो इसलिए जो है लेमन जूस डालें, सिरका डालें, ये डालना बहुत ज़रूरी होता है। टाटरी भी आप डाल सकते हैं, लेकिन जो चीज़ अवेलेबल हो घर में वो लाजमी ऐड करें। तो इस तरह से जो है हमें इसको पकाना है थोड़ी देर, तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको लगेंगे पकते हुए। तो ये देखें पानी जहाँ तक के हमने जो पानी डाला था वो ड्राई होता है ना, तो फिर इसकी जो है शक्ल चेंज होना शुरू हो जाती है और चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है और इसकी जो चाश है वो अच्छे से बन जाती है। आप इसको देखेंगे, इसका भी एक तरीका है इसको चेक करने का कि हमारी चाश रेडी हो चुकी है या नहीं हो चुकी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने इसको थोड़ी देर पकाते रहना है। जब 7 मिनट गुजर जाएंगे ना, तब हम इसको चेक कर लेंगे ठंडे पानी में। एक प्याली में पानी लेंगे और थोड़ा सा इसमें डालेंगे चाश और इसको थोड़ी देर रहने देंगे, फिर चेक कर लेंगे। अगर ये बॉल्स बनना शुरू हो जाएगी ना, तो ये देखें हमारी जो चाश है वो बिल्कुल रेडी है। अगर आप देखें कि बॉल नहीं बनती तो आप इसको दोबारा पकाएंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं बॉल बन चुकी है, तो हमारी ये जो चाश है वो रेडी हो चुकी है। लेकिन हमने इसको मज़ीद 2 मिनट पकाना है। इसका थोड़ा सा कलर चेंज हमने करना है। अगर चाहें तो आप इसी स्टेज पे भी कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये 2 मिनट अभी मज़ीद पकेगी। तो हल्की आंच ही रखनी है, बिल्कुल लो आंच पे पकाना है। ये देखें अच्छे से इसकी पकाई कर ली है। उसके बाद हमने जो है इसको पकाते रहना है, हिलाते रहना है। जो ही ये पकना स्टार्ट होती है इसका कलर एकदम चेंज होना शुरू हो जाता है। ये देखें ज़्यादा डार्क हमने इसको नहीं करना, क्योंकि फिर ये काला सा कलर ले आती है, वो जो सही नहीं है। तो हमने एक पैन लिए है, नॉन स्टिक लें, चाहे किसी तरह का भी कोई बर्तन लें, लेकिन उसको पहले ऑयल से ग्रीस करना होगा। तो हमने इसको ऑयल से ग्रीस करने के बाद जो हमने चाश बनाई है वो हमने इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि तो ये देखें जी ऑयल से ग्रीस हो चुका है। तो हमने जो हमने चाश बनाई है वो हम इसमें डालेंगे। ऑयल ग्रीस करने का मकसद होता है कि जो हमारा बैटर है वो चिपकेगा नहीं, जो चाश है वो पैंदे से लगेगी नहीं, चिपकेगी नहीं, आसानी से मूव हो जाएगी।
तमाम जो है हमने इस पे ऐड कर देनी है अच्छे से और इसको साफ़ कर देना है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इसको बनाते हुए, थोड़ा सा ज़रा भी है जो हमने ज़ाया नहीं करना। तो ये देखें जी, थोड़ी देर रुकने के बाद थोड़ा सा हमने इसको ठंडा करना होता है, थोड़ी देर ठंडा होगा और इसको हमने इस तरह से हिलाना है, मिक्स करना है ताकि ये एक पेड़ा सा बन जाए, डो सी बन जाए। और ये देखें जल्दी से ठंडा भी जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाता है, जितनी जल्दी गर्म होता है। तो हमने इसको इस तरह से इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करने के बाद जिस बर्तन पे या हाथ पे ऑयल लगा होगा ना, तो ये उसको नहीं चिपकेगा। इस तरह से आपको चाहिए कि चाहे चम्मच हो या हाथ हो, इसको पहले हम ऑयल लगा लेंगे। ये देखें पहले चिपक रहा था, ऑयल लगाया है तो अब ये नहीं चिपकेगा। जो चिपका हुआ होता है वो भी उतर जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इस तरह से हमने चीज़ों को अच्छे से साफ़ कर लेना है और इसके बाद हमने जो है इसका पेड़ा बना लेना है। हाथों को पहले अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा। और ये देखो फ़ायदा मैं आपको बता चुकी हूँ इसका। हाथों को ऑयल लगाने के बाद हमने इसको उठा लेना है, जितना हाथ बर्दाश्त करे उतनी देर इसको वैसे ही हमने इसको टच करना है। और इस तरह से हमने खींच के एक दूसरे के ऊपर डाल के इसको 30 से 40 मिनट, आप चाहें 40 मिनट नहीं 40 बार, जिस तरह से मैं आपको ये स्टेप बता। तो ये देखें इसको ठंडा होने से पहले ही, जितना कि आपका हाथ बर्दाश्त करे, तो इस तरह से हमने इसको खींच के एक दूसरे के ऊपर डालना है और दोबारा खींचना है। और यही तरीका हमने 20 से 25 टाइम करना है इस तरह से, जैसा कि आप देख रहे हैं। इससे जो है हमारी चाश है, इसका कलर भी चेंज होता है और ये जब हम इसको लच्छे बनाते हैं ना, तो ये बहुत ही अच्छे से लच्छे बनते हैं इससे इजीली। तो ये देखें वाज़े आप लोगों के सामने ये कर रही हूँ मैं। गरम हो तो आप इसको ऐसे रख के करें, और अगर ठंडा हो तो जल्दी जल्दी हाथों से ऐसे डाल के तो आप इसको खींच सकते हैं। तो ये एक मेन स्टेप है इसका, तो ये करना लाजमी होता है। तो इसको स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखा करें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक किया करें, क्योंकि वीडियो पूरी देखेंगे तभी आपको कंप्लीट रेसिपी पता चलेगी कि हमने ये कैसे बनाया है। तो इस तरह से हमने इसको सेट करके रख देना है। तो ये आटा जो हमने तैयार किया था वो रखा है, और ये जो हमारी चाश है वो ली है और इसको आटे पे रख दी है। तो इसको सही तरीका यही होता है कि जो हमारे अच्छे से लच्छे बनते हैं ना, तो वो इसी तरह से बनते हैं। अगर हम इसको आटे में, जितना आटे में इसको गूँधेंगे ना, खींचेंगे, उतने ही अच्छे ये लच्छे तैयार होंगे। तो इस तरह से आज जैसा कि आप देख रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर खींच के दायरा बना के डाल के, तो आप दोबारा इसको बढ़ा के तो इसके ऊपर डाल देना और फिर खींचना है, और इसी तरह से खींचते जाना है। और ये काम हमने जल्दी जल्दी करना होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम लेगा ना, तो ये ठंडा होता जाएगा, जो अच्छा नहीं है। तो ठंडा हो जाता है तो ये खिंचता नहीं है, जल्दी जल्दी इसको खींचना है और बड़े बड़े से लच्छे इसके बनाने हैं। तो ये देखें कितना ही इजी है इसको बनाना, और कितना ही आसानी से ये बन जाता है। जितने बारीक आप चाहें इसके लच्छे रख सकते हैं। तो ये देखें पूरी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं स्टेप बाय स्टेप, आप वीडियो को पूरा देखा करें। तो वीडियो को बार बार कहते हैं कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि कुछ ऐसे स्टेपों से होते हैं जो अक्सर लोगों से मिस हो जाते हैं। तो फिर वो कहते हैं क्या कि हमसे तो ये चीज़ें सही नहीं बनी, तो इसलिए आपको कहते हैं कि वीडियो को लाजमी पूरा देखा करें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये देखें कितनी ही आसानी से जो है लच्छे रेडी हो रहे हैं न। तो ये जो हमारा लच्छा पतीसा है वो रेडी हो चुका है, और इसके साथ ही हम इसकी मज़ीद इसको खींचेंगे, इसको सेट करेंगे। इसको करते हुए तकरीबन मुझे 10 से 15 मिनट लग गए थे। तो ये देखें जी, आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं ताकि आप हमें फ़ीडबैक दें। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में ही लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। तो ये देखें इतनी थोड़ी सी चीनी से ही इतने ज़्यादा मज़ेदार सी मिठाई बन जाती है, और हम सोच भी नहीं सकते कि इतना इजी होता है इसको बनाना। तो हमने इसकी जो मेन सेटिंग है, ये देखें अब हम इसको जितना खींचेंगे ना, ये इतने ही बारीक इसके लच्छे बनेंगे। जितना बारीक आप इसको रखना चाहें आप रख सकते हैं, और कोशिश कीजिएगा कि इसको गरम गरम खींचें, और ठंडा होने पे ये फिर सूख जाता है और खिंचता नहीं है, तो मसला पेश आता है। थोड़े से हम इसमें डालेंगे नट्स, एक प्याली ली है,
आप किसी तरह का भी बर्तन ले सकते हैं। और लच्छे तोड़े हैं तो इसको हमने इस तरह से बाउल में रख दिया है। नट्स डालें स्किप करें, ये है आप पे डिपेंड है, जैसे आप खाना चाहें। तो मैंने नट्स ऐड करना ज़रूरी समझा है, तो इस तरह से हमने इसको प्लेट्स पे निकाल दिया था। तो इसी तरह से हमने नेक्स्ट इसका किया है और बार बार इस तरह से काफ़ी सारे मैंने बनाए थे। तमाम जो मैंने लच्छे निकाले हैं उसके तमाम ही हमने इस तरह से कटोरी में प्याली में डाल के जो है इसको शेप दे दी थी। आप जिस तरह के बर्तन में इसको शेप देना चाहें आपकी मर्ज़ी है। लेकिन बहुत ही मज़ेदार से हमारे टेस्टी से जो है पतीसा बाइट हमारे रेडी हो चुके हैं। सोन पापड़ी भी इसे कहते हैं। बहुत ही अच्छे से स्नैक्स हैं सर्दियों के लिए, हर मौसम में ये खाया जाता है। ये देखें, इसको जितना हम रखेंगे तो ये इतना ही ज़्यादा क्रंची और टेस्टी बनता जाएगा। ये गरम गरम था तो अभी मज़ीद भी इसका लग रहा था कि जैसे लच्छे खींच रहे हों, लेकिन ये जितना हम इसको टाइम देंगे रखेंगे ठंडा होगा उतना मज़ीद ये मज़ेदार बनेगा। तो चलते हैं अपनी फ़ाइनल लुक की तरफ। ये देखें जी हमारा रेडी हो चुका है पतीसा। खाएं, एंजॉय करें, अपनों को खिलाएं, अपनों और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखा करें, दुआओं में याद रखा करें। तो इजाज़त दें मुझे किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।